स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरे प्रिय साथियों, आज बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए 20 प्रश्नों का सेट 10 है। यानी सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्नों का 10वां सेट है, जिसमें हम लोग आज के सेट में 20 प्रश्न पढ़ेंगे। लेकिन आज थोड़ा-सा हम लोग पहले की तरह ही क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। मतलब ये है थोड़ा-सा पहले की तरफ। मतलब ये हुआ कि आंसर जो बताते हैं हम डायरेक्ट, तो आंसर पर थोड़ा चर्चा करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आंसर के बारे में आप जान जाएँगे। आंसर पर जो आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा उस पर चर्चा थोड़ा कर दिया जाएगा। तो उससे ये होगा कि आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए बैठ जाएगा और एक ही बार में आपका जो है आपको याद हो जाएगा। कोशिश यही करना है। चलिए, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप कोशिश कीजिएगा, आप खुद जाँच कर लीजिएगा कि क्या आपको वो पता था? कितना सही होता है 20 में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा। बस आपका ऐसे ही सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। सपोर्ट का मतलब जो नए शिक्षक साथी हैं, जो नए दोस्त हैं, अपने इस दोस्त के लिए एक ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इतना ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब करने में बस सेकंड का भी समय नहीं लगता है, इतना ज़रूर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर अधिनियम 1813। अब 1813 का अधिनियम पर ज़रा-सा चर्चा कर लिया जाए कि 1813 के चार्टर एक्ट में निम्न प्रावधान किए गए थे। मतलब भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। उसके बाद कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था। उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन है, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ज़रा-सा इन पर भी चर्चा कर लिया जाए कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा 1814 ईस्वी में, वेदांत सोसाइटी 1816 ईस्वी में, कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी 1823 ईस्वी तथा ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 यानी 3 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर सर सैयद अहमद खान। अब सर सैयद अहमद खान पर ज़रा-सा इस ऑप्शन के हिसाब से चर्चा किया जाए भाई कि 1875 ईस्वी में अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। इसके माध्यम से आधुनिक विचारों एवं पाश्चात्य शिक्षा द्वारा मुस्लिमों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर करम शाह। करम शाह पागलपंथी विद्रोह 1813 से 31 ईस्वी तक करम शाह के नेतृत्व में हुआ था। यह धार्मिक पंथ, सत्य, समानता एवं बंधुत्व आदि पर बल देता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर यानी 5 नंबर क्वेश्चन है, सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था और इसके माध्यम से 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका का प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका का प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन यानी कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड विलेजली। लॉर्ड विलेजली यानी सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने के लिए लॉर्ड विलेजली ने इसने लॉर्ड विलेजली ने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों पर पत्रक्षण अधिनियम पारित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? कह रहा है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1908 ईस्वी यानी 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था और इस बम कांड में मिस्टर केनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा यानी स्वदेशी आंदोलन का प्रसार बंगाल से प्रारंभ होकर पूरे देश में फैल गया था। इसी क्रम में दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस उदारवादी नेता को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, किस उदारवादी नेता को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। मतलब ये कि उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से 1892 ईस्वी में किंग्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन। अब जरा सा ध्यान देंगे यहाँ पर कि चंपारण सत्याग्रह जो है, चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह
1918 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है स्वराज पार्टी का गठन, तो यह 1923 ईस्वी में हुआ। क्या? 1923 ईस्वी में हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो भाई सबसे बाद में तो 1923 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, स्वराज पार्टी का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर ने। मतलब ये कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 ईस्वी में हुआ था, उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, असहयोग आंदोलन। यानी गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 था, तथा प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी था। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये पूछ रहा है प्रथम जन आंदोलन कौन था, इसलिए असहयोग आंदोलन हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह यानी गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में हुआ था, और प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड इरविन। यानी लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन वर्ष 1928 ईस्वी में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1939 ईस्वी। क्या होगा आंसर? 1939 ईस्वी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी 39 ईस्वी को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था। कहाँ? जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लॉर्ड रिपन के साथ में जोड़ा बनाया गया है, यहाँ युग्म बनाया गया है, कम्युनल अवार्ड जो 1932 ईस्वी में, यह सही नहीं है, गलत है। बाकी सब इसमें सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी सही है। डलहौजी वैपगत सिद्धांत ये भी सही है। चेम्सफोर्ड द्वैध शासन ये भी सही है, लेकिन इसका जो है क्या कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन गलत है। यानी इसका अ, लॉर्ड रिपन जो है यह कम्युनल अवार्ड है। लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड 1932 ईस्वी में यह जोड़ा जो दिया हुआ है, यह गलत है। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 ईस्वी के बीच के कार्यकाल के दौरान कम्युनल अवार्ड 1932
ईस्वी 1932 ईस्वी में घोषित किया गया था। लॉर्ड विलिंगटन, क्या हुआ भाई? लॉर्ड विलिंगटन कम्युनिकल अवार्ड इसके साथ में अगर रहता लॉर्ड विलिंगटन, क्या रहता? लॉर्ड विलिंगटन, तब यह सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन है, झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्याम लाल प्रसाद। यानी झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्याम लाल प्रसाद ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 यानी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जायको डी। क्या? जायको डी, यानी विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन जायको डी है। इस वैक्सीन को जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? क्वेश्चन है, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नेफ्ड। यानी ऑपरेशन ग्रीन योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की है, जिसके कार्यान्वयन का कार्य नेफ्ड एजेंसी करती है। इस ऑपरेशन में टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्दी नष्ट होने वाले 22 तरह के भी इसमें कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शिक्षक साथी, यदि आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं या पहले से हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल गए हैं, तो मेरे प्रिय साथी, आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। 1 सेकंड का समय लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, रुपया 1 पैसा भी नहीं लगेगा। इसलिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने शिक्षक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा-सा एक कमेंट करिए ज़रूर। लाइक लेकिन ज़रूर कीजिएगा, लाइक में कंजूसी नहीं कीजिएगा। ये सब करते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ। यही सब तो आपका जो है सपोर्ट है मेरे लिए, यही सब तो मेरी हिम्मत है। आप फैमिली मेंबर, यूट्यूब फैमिली मेंबर बन जाइए, इससे यूट्यूब से जुड़ जाइए, मेरे लिए यही काफ़ी है। इतना हिम्मत ज़रूर दीजिए मुझे आप लोग, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। एक शिक्षक ही शिक्षक का सपोर्ट कर सकता है। नहीं तो फिर शिक्षक होकर के आप शिक्षक की सपोर्ट नहीं करिएगा, तो फिर कौन करेगा? इसलिए इसमें कोई कमी नहीं कीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्त। मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर में कोई कमी नहीं करूँगा। जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है, मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाकर लेकर आऊँगा। बस आप थोड़ा सपोर्ट करिए ऐसे ही। अपना प्यार दिखाइए, इस चैनल पर प्यार बरसाइए, दुलार बरसाइए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए बोलिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, कि यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं, दोस्त हैं, जो आते तो हैं चैनल पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए मेरे भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वित्त मंत्रालय। यानी प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। भारत का वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट पेश होने से पहले आर्थिक वार्षिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। ध्यान देंगे, बहुत से हमारे दोस्त ये सोच रहे हैं कि पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एग्जाम तो हर हाल में होगा। आज नहीं तो कल हम लोगों को एग्जाम देना है। इसलिए अब आगे क्या होगा,
क्या रणनीति तय होगा, ये कौन जानता भई? क्या रिज़ल्ट आएगा, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस जो होगा, जो रिज़ल्ट आएगा, उसको देखा जाएगा। अगर हम तैयारी कर लेते हैं, नॉलेज हो जाता है, तो इसमें कौन-सी जो है गुनाह वाली बात तो है नहीं, कोई हम लोग इसका गलत काम तो नहीं है। इसलिए तैयारी ज़रूर कीजिए, ईमानदारी से तैयारी कीजिए, ईमानदारी अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा, अगर एग्ज़ाम देना है तो। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।